किस तरह से 55 साल के सियासी सफ़र को आप विनोद जी देखते हैं? नेताजी की वो कौन कौन सी बातें आज आपको याद आ रही हैं, जो उनकी खासियतें रही हैं, जो उनके शख्सियत की खूबी रही है, जो उनकी पहचान रही? देखिए समीर, पहली बात तो यह है कि मुलायम सिंह जी का वैचारिक जो था स्रोत वो तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, बिल्कुल, लेकिन उनकी राजनीति के जो प्रेरणा स्रोत थे चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह का नाम भी लेना चाहिए जब भी हम मुलायम सिंह की बात करें। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह जी 80 में चुनाव हार गए थे विधानसभा का, और काफ़ी वो उनके ऊपर दबाव था स्थानीय स्तर पर लेके, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार उनको गिरफ्तार करने के उसमें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चौधरी चरण सिंह ने इटावा में जाकर रैली की और वहीं इस बार उन्होंने घोषणा की कि मैं मुलायम सिंह को विधान परिषद में भेज रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने उनको MLC बनाया, और वहाँ से फिर मुलायम सिंह जी का एक नया राजनीति का सफर शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात जो मुलायम सिंह जी के व्यक्तित्व में थी, जितना मैंने पाया एक पत्रकार के रूप में भी और एक उनके आप वैचारिक उस रूप में भी, कि वो भले चुनाव हार गए हों, भले वो 69 का चुनाव हारे हों या 80 का चुनाव व्यक्तिगत रूप से हारे हों या उनकी पार्टी चुनाव में हारी हो, लेकिन मुलायम सिंह कभी नहीं हारे, वो हिम्मत कभी नहीं हारे। वो दौर मुझे याद है जब 1995 में बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और मायावती सरकार बनाई, मायावती जी ने बीजेपी के समर्थन से। मैं मुलायम सिंह जी से दिल्ली में मिला, मैंने उनसे कहा कि नेताजी क्या बड़ा डिमोरलाइजेशन हो गया? बोले खबरदार, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं फिर निकलूंगा पूरे प्रदेश में और घूमूंगा। और उसके बाद उन्होंने जो है सबसे पहली रैली आजमगढ़ में की, और उस रैली के बाद मुलायम सिंह ने पूरा प्रदेश का दौरा किया, उनके कई दौरों में साथ रहा। और उसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें उन्होंने लोकसभा की उनकी पार्टी ने जीती, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में वो फिर जो है वही पुराना 1993 वाला आंकड़ा लेकर के आए, और उसके बाद आप याद करिए रक्षा मंत्री बने वो, और राजनीति का फिर वो आगे बढ़े। तो कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर जो जिजीविषा थी, तय कर लिया। आप याद कीजिए वो दौर 1990 का, जब कार सेवकों पर गोली चली थी, और उस वक्त वो फैसला कितना कठिन रहा होगा, जबकि पूरे प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन अपने विस्तार पे था, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया और कभी उस फैसले पर उन्होंने रिपेंट नहीं किया। कभी आखिर तक ये नहीं कहा कि मैंने वो गलती की थी, जैसे बहुत सारे लोग नेता मान लेते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि दोबारा अगर मौका मिला मैं फिर वही करूँगा, क्योंकि मैंने मस्जिद को नहीं, मैंने संविधान को बचाने की कोशिश की थी और वो प्रयास किया था। तो वो उनके जो कमिटमेंट्स थे अपने मूल्यों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर के, उससे कभी पीछे नहीं हटे। बिल्कुल सही बात है अक्कू जी। ये जो पहलू है ये बड़ा दिलचस्प है। जब भी हम मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफ़र का जिक्र करते हैं तो ये 90 के दौर की जो मुलायम सिंह यादव की सियासत रही उसका भी जिक्र होता है, और कहा यह जाता है कि उस वक्त देश के ताने बाने की हिफाजत के लिए उन्होंने बहुसंख्यक गुस्से का जोखिम भी उठाया, और काफ़ी दिनों तक कहा जा सकता है कि बहुत कुछ झेलना भी पड़ा उसके चलते मुलायम सिंह यादव को अपने राजनीतिक सफ़र में, राजनीति के नज़रिए से। कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक 90 का सवाल है तो 90 में जब अयोध्या में जब कार सेवकों ने जो करने की कोशिश की और फिर वो जो गोली चलाई, तो उसके बाद इत्तेफाक से मैं भी वहाँ अयोध्या में था, और तब हमने देखा है कि गुस्सा किस तरीके का था। गुस्सा इस तरीके का था, वो हेलीकॉप्टर जो राज्य सरकार का था जब वहाँ से गुजरा तो लोगों ने बाकायदा जूते फेंक करके उस पर, तय है कि जूते वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन अपना गुस्सा दिखाया था। और ये सिलसिला लगातार 2-3 साल तक बहुत बड़े स्तर पर चला। लेकिन मुलायम सिंह दूसरे विचारधारा या जो उनके निंदक थे उनके लिए निंदक रहे होंगे, लेकिन वो वहाँ स्थिर रहे। और एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग था, अल्पसंख्यक वर्ग था, वो उनसे ऐसा फेविकोल से जुड़ा जो अंतिम वक्त तक जुड़ा। ऐसा तो शायद मुझे थोड़ा सा दौर हेमवती नंदन बहुगुणा का भी याद है, जो मुस्लिमों के एक बड़े नेता कहे जाते थे, उनसे भी ज़्यादा इनका जोड़ था। इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था कि मुस्लिम्स की नेता हैं, लेकिन मुलायम सिंह के बारे में ये कहने में कोई संकोच नहीं है, वहाँ पर उनको चाहा गया। आप बिहार में अगर आप बात करेंगे मुलायम सिंह के समकालीन, तो नहीं कहेंगे, जूनियर कहिए, बल्कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कहने के लिए अपने आप को समाजवादी कह सकते हैं या लोग उनको कह सकते हैं, लेकिन उनका एक कंट्रीब्यूशन अलग हो सकता है। बिल्कुल। इनका जो रहा है वो इन्होंने अपने तरीके से अपने नियम कानूनों को रखा, अपनी सोच को रखा, अपने लोगों को जोड़े रखा। अल्पसंख्यकों को साथ जोड़ने का जो बहुत बड़ा काम, जो
ठीक है एक दिशा में था, लेकिन ये शायद इनसे कभी नहीं लग रहा है जब तक बिल्कुल। और जो भी उनकी राजनीतिक सोच रही उसमें कभी भी वो भटके हुए नजर नहीं आए, बहुत ही क्लियर नजर आए।